गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। हम बेटा ज्योग्राफी का जो लेसन थर्ड था वो रीड कर रहे थे। ठीक है, तो हमने खनन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, खनिजों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण। देखो बेटा, पूरे संसार में जो खनिज है उनका वितरण क्या है, असमान है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो महत्वपूर्ण जो खनिज है उनके बारे में हम रीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लोहा। क्या आता है? लोहा। ठीक है, अब आपको पता है भी वर्तमान जो युग है वो लोहे का युग है। आजकल बिना लोहे के मतलब कोई काम होता ही नहीं है भाई। उद्योग वगैरह लगे हुए हैं तो वहां भी लोहे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कृषि कार्यों में जैसे किसी भी कार्य में आप देखते हो लोहे के औजार होते हैं। ठीक है, अधिकांश जो मशीनें होती हैं बनी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? लोहे की बनी होती हैं। ठीक है, परिवहन के साधनों में या इमारतें बना रहे हैं या पुल बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां भी लोहे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे जो संसार में सबसे उपयोगी जो धातु है, सबसे उपयोगी धातु क्या है? लोहा ही है। ठीक है, अब आता है शुद्ध धातु की मात्रा के अनुसार लोह ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। पहला हेमेटाइट, सेकेंडली मैग्नेटाइट, थर्ड है लिमोनाइट, फोर्थ है सिडेराइट। ठीक है, और इनमें जो सबसे सर्वोत्तम जो किस्म है वो कौन सी है? हेमेटाइट की है। ठीक है, अब इसमें आता है कि भी विश्व में जो लोहे के लगभग 90% जो ज्ञात भंडार है, जो जिनको हम जानते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से देश में है वो आप अपनी बुक में एक बार देख लेना, मैं बता देती हूँ। रूस, भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन एंड वेनेजुएला। अब इनमें अगर इनको अवरोही क्रम में लगाया जाए, इनकी सबसे पहले जो बड़ा उत्पादक है इसका, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले किसका नंबर आता है बेटा? अवरोही क्रम में अगर इन देशों को लगाया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले किसका नंबर आता है? चीन, फिर ब्राजील, ठीक है, फिर आता है यूक्रेन, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस, फिर भारत, ठीक है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। किस तरह से है? अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। ठीक है, अब आता है, अब बात आती है भारत। भारत विश्व के कितने परसेंट लोहे का उत्पादन करता है? देखो बेटा, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन। चीन के बाद फिर नंबर आता है ब्राजील का, यानी कि ये अवरोही क्रम में लगे हुए हैं। पहले सबसे ज्यादा उत्पादन करता है उस देश का नाम है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर लास्ट में जो सबसे कम उत्पादन करता है उसका नाम दे रखा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लोहे का उत्पादन करता है वो कौन करता है? चीन करता है। ठीक है, अब बात आती है भारत की, तो भारत विश्व का कितना परसेंट लोहे का उत्पादन करता है? तो 5% करता है। कितना करता है? 5%। ठीक है, अब बात आती है भारत में कौन कौन से स्टेट है जहाँ लोहे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जैसे भारत में है, भारत में है बेटा झारखंड,
छत्तीसगढ़, ठीक है, गोवा, कर्नाटक, उसके बाद उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है, ये हैं भारत के स्टेट जो लोहे का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब आता है सेकेंडली मैग्नीज, ठीक है। तो मैग्नीज का उपयोग बेटा किस में किया जाता है? मजबूत और कठोर इस्पात बनाने के लिए, ठीक है। अब मैग्नीज के भंडार देखे जाए तो कहाँ है ये, मैं आपको ओरली बता देती हूँ, फिर बुक में देख लेना एक बार आप। ये चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, गैबन, ब्राजील, भारत, कजाकिस्तान, मैक्सिको तथा घाना में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में क्या है, ये मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब आता है थर्डली तांबा। अब ये तांबा है बेटा एक महत्वपूर्ण धातु होती है जिसका उपयोग हम विद्युत उपकरण, केबल, बर्तन, ठीक है, सिक्के, औजार आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। किस किस में करते हैं? विद्युत उपकरण है, ठीक है, केबल है, बर्तन है, इसके बाद सिक्के हैं, औजार हैं, इनको बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, तांबे का। अब तांबा है ये कहाँ मिलता है बेटा? इसके तांबे का ऐसे चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, पोलैंड, मैक्सिको, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका तथा पापुआ न्यू गिनी में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और भारत में तांबा है वो बहुत ही, इसकी उपलब्धता बहुत ही क्या है, कम है। भारत में कहाँ कहाँ मिलता है? झारखंड में, भारत की अगर बात की जाए तो झारखंड, राजस्थान, राजस्थान में कहाँ मिलता है बेटा? खेतड़ी में पाया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में और इन स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है। अब आती है बात बॉक्साइट की। ठीक है, अब आपको पता है भी जो बॉक्साइट ऐशक है, ये बॉक्साइट जो ऐशक है इससे क्या प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम। हमने पहले पढ़ा था इससे क्या प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम, ठीक है। अब एल्यूमिनियम क्या है भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण है। एल्यूमिनियम क्या है? विद्युत तथा ताप का क्या है? सुचालक है, मतलब इसमें से अच्छे से पास हो जाती है विद्युत और ताप, ठीक है। अब इस तरह से यह जो धातु है बेटा, ठीक है, ये केबल बनाने के लिए वायुयानों में, ठीक है, और घरेलू उपकरणों में, बर्तनों में, वाहनों में और फर्नीचर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का क्या है? ऐशक है, यानी कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब इसके भंडार हैं वो ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जैमका, ब्राजील, हंगरी, घाना, सूरीनाम, यूगोस्लाविया, रूस, कजाकिस्तान, यूनान, यूक्रेन, ब्रिटिश गुयाना, फ्रांस तथा भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत में बॉक्साइट का खनन किया जाता है तो भारत में कहाँ है बेटा? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक आदि राज्यों में होता है, ठीक है। अब इस तरह से बेटा इस औद्योगिक स्तर पर, ठीक है, औद्योगिक स्तर पर अगर एल्यूमिनियम का उत्पादन कहाँ किया जाता है? अधिकतर जो
विकसित देश होते हैं ना, डेवलप कंट्री होती है, वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये बेटा मैंने जो यहाँ तक जो रीड करवाया है इसको अच्छे से रीड करना, और साथ में जो क्वेश्चन आंसर लिखवा रखे हैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आपको लर्न करने हैं। थैंक्स बेटा।